लड़के भी रोते हैं जब घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जहां एक छत के नीचे 3 इंसानों का रहना मुहाल हो जाता है और घर में नफसा नफसी का आलम होता है, तब लड़के रोते हैं। जब किसी से हद से ज़्यादा मोहब्बत हो, उन्हीं के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का सोचा हो और वो उनके हाथों में ही दम तोड़ दें, तब लड़के रोते हैं। जब दुनिया जहां ही माँ हो, उसकी माँ से हर चीज़ शुरू होके माँ पे ही ख़त्म हो, गर्मी में छाँव और सर्दी में एक गर्म आस्ताने जैसी हस्ती छोड़कर जब चली जाती है, तब लड़के रोते हैं। ज़हनी उलझन के शिकार होकर नफसियाती बनना और हर तरफ से मायूस होकर जब लड़के नंगे पांव किसी गली में घूम रहे होते हैं और होश आने पर वो माजी याद करते हैं कि उनका माजी कितना शानदार था, तब लड़के रोते हैं। इकलौते होने की वजह से हर वक्त अकेले रहना, सब साथ चलने वाले मुनाफिक और मौका परस्त हों, ऐसे में जब उन पर ऐसे लोगों की हकीकत आश्कार होती है, तब लड़के रोते हैं। सालों बाद किसी का जिंदगी में आना, उनकी वजह से मूड ऑन करना, ख्वाब देखना और उन ख्वाबों की तकमील के लिए अपने ही लोगों को नाराज करने के बाद जब वही इंसान धोखा दे जाए, ख्वाब टूट जाए, जिंदगी वैरान सी हो जाए, अपने मनपसंद इंसान को किसी और के गोद में देखने के बाद लड़के रोते हैं। जी हाँ, लड़के भी रोते हैं। लड़के भी इंसान ही होते हैं। कभी कभी हमें पता होता है कि सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, हमें धोखा दे रहा है, लेकिन हम फिर भी खामोश रहते हैं, उसके झूठ को सच मान लेते हैं। पता है हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम झूठ और धोखा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाते। बदनसीबी सिर्फ चीज़ के ना मिलने को नहीं कहते, बल्कि बदनसीब तो वो होता है जिसको अल्लाह आंख नवाजता तो है मगर बेनाई छीन लेता है। और जानते हो किस चीज़ की बेनाई? अल्लाह को देखने की बेनाई। और कुछ को वो जुबान तो देता है मगर अच्छे अल्फाज बोलने से वो सारी उम्र कासिर रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का वजूद उस कांटे की मानिद होता है जो फूल के साथ रहकर भी हमेशा चुपता है। ऐसे ही वो कुछ लोगों को दिल तो देता है मगर एहसास छीन लेता है और वो पत्थर के बन जाते हैं। उन्हें फिर भी अपना आप दिखाई देता है। दूसरों के जज्बात और एहसासात को वो कभी खातिर में नहीं लाते। अल्लाह ऐसे लोगों को हर चीज़ से नवाजते हैं मगर फिर भी वो सब हासिल करके भी खाली रहते हैं और सारी उम्र अपने ऐब छुपाने के लिए दूसरों के ऐबों से पर्दा हटाते नहीं थकते। बाकी कुछ लोग बड़े बदनसीब होते हैं। कभी किसी नशा करने वाले का नशा टूटते देखा आपने? मैंने देखा है। एक नशाई एक शख्स के जूते साफ कर रहा था और तड़प रहा था, कह रहा था एक बीड़ी के पैसे दे दे। उसको देखकर मुझे रोना आ गया। यही हाल होता है मोहब्बत में। जब इंसान मोहब्बत करने वालों का बदलता रवैया देखता है, चाहे वो मोहब्बत माँ बाप की हो, चाहे बहन भाइयों की, चाहे दोस्तों की, चाहे महबूब की, इसलिए खुदारा जगह जगह अपने पीछे ऐसे तड़पते वजूद मत छोड़ो। अल्लाह से डरो, किसी को मोहब्बत में धोखा मत दो। इतना मोहब्बत का खेल खेलो जितना अगला बर्दाश्त कर सके। किसी की आह मत लो। अक्सर वो लोग जो दूसरों के पैरों तले से ज़मीन खींचने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और उसको ज़िंदगी का हिस्सा और खुशी समझते हैं, उनको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जब वक्त पलटा है तो फिर ऐसे लोगों को कहीं पाँव रखने की जगह भी नहीं मिला करती। इतना शिद्दत पसंद हूँ कि छोड़ तो सकता हूँ पर बांट नहीं सकता। चाहे चीज़ें हों या फिर इंसान, बस जो मेरा है वो मुकम्मल मेरा ही है और जो थोड़ा सा भी किसी और का है वो मुझे चाहिए ही नहीं। राब्ते भले ना हो, चाहतें तो रहती हैं, दर्द के तवस्सुत से निस्बतें तो रहती हैं। छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते मुद्दतों, मगर उनकी आदतें तो रहती हैं। इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा वो भी आता है कि जिस इंसान के साथ ज़िंदगी के ख्वाब देखे होते हैं, जिसके साथ तमाम खुशियाँ मुंसलिक होती हैं, जिसके बगैर दुनिया अंधेरी नज़र आती है, जिसके साथ सुबह और शाम होती है,
जिसके साथ ईद शब बारात होती है, वो इंसान किसी और के साथ जिंदगी भर के बंधन में बंधने जा रहा होता है और हम रोक नहीं सकते। फिर दिल को पाश रूह को घायल कर देने वाली तकलीफ जन्म लेती है। तब इंसान का जी चाहता है चीख कर रोने को। तब ऐसी चीखो पुकार आहो पुकार दिल से निकलते हैं जो कोई इंसान नहीं सुन सकता। उस वक्त इंसान चाहता है काश मेरे आंसुओं के साथ मेरी बेनाई भी बह जाए, काश मेरे आंसुओं के साथ मेरी सांसें भी चली जाएं। वो क़यामत खेज मनाजिर मौत से ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। ऐसे लम्हात इंसान को जिंदा लाश बना जाते हैं। दर्द का शहर बसाते हुए रो पड़ता हूँ, रोज घर लौट के आते हुए रो पड़ता हूँ। जाने क्या सोच के ले लेता हूँ ताज़ा गजरे और फिर फेंकने जाते हुए रो पड़ता हूँ। जिस्म पे चाकू से हंसते हुए जो लिखा था, अब तो वो नाम दिखाते हुए रो पड़ता हूँ। राह तकते हुए देखूं जो किसी तन्हा को, जाने क्यों आस दिलाते हुए रो पड़ता हूँ। लोग जब रोग की तफसील तलब करते हैं, सख्त एक बात छुपाते हुए रो पड़ता हूँ। गरम थी चोट तभी लिख सका ये गम की ब्याज, अब तो एक शेर सुनाते हुए भी रो पड़ता हूँ। रोज दिल करता है मुंह मोड़ लूं मैं इस दुनिया से, रोज मैं दिल को मनाते हुए रो पड़ता हूँ। इसमें लैला को फकत इसलिए रखा मख्फी, फूट कर नाम बताते हुए रो पड़ता हूँ। दूर जाता हो कोई यार सभी कहते हैं, सिर्फ मैं हाथ हिलाते हुए रो पड़ता हूँ। चांद चुपचाप सी यादों का है साया मुझ पर, कैस बारिश में नहाते हुए रो पड़ता हूँ। सच में तकलीफ होती है पर हकीकत हुआ करती है। जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा बेहतरीन होगा। कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं हो। वक्त के साथ हार जाना तो बुज़दिल की निशानी है, और खुद से लड़ जाना बहादुर होने की। तुम बुज़दिल नहीं हो, खुद को खुद ही मोटिवेट किया करो, खुद से बातें किया करो। तुम्हें तुम्हारे अलावा उलझनों से कोई नहीं निकाल सकता। तुम ही खुद में एक जिंदगी हो, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर रहे। ना उम्मीद मायूस होना तो गुनाह है। क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं? तो फिर क्यों अपने फैसले अपने ही हाथों में लिए बैठे हो? क्या तुम बेहतर इंसाफ करोगे या अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है? हाँ, बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। रब पर छोड़कर वो जो दिलों को बदलने पर कादिर है, खुद को इस मामले से निकाल दो। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। किसी को इतना ना सताओ कि खुदा की पकड़ में आ जाओ। किसी को इस कदर ही रुलाओ कि बाद में खुद सह जाओ। किसी को इतना कमजोर न समझो कि उसको हर बार तरपाओ। किसी पे इतना बेरहम न बनो कि खुदा भी तुम पर रहम न करे। किसी को इतना परेशान न करो कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। और याद रखो, किसी की आह खाली नहीं जाती, वो खुदा की अर्श पर जाती है और हर बात मनवा लेती है। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर दिल से कहा करें, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है। मैं दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर आपको खोना नहीं चाहता। मेरे अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे थाम कर रखिएगा, कभी खुद से दूर ना होने दीजिएगा। या अल्लाह, मेरे पास तो आपके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह, आप ही मेरा कुल असासा है, मेरी ज़िंदगी का हासिल है। मैं आपको कैसे खो सकता हूँ? आपको खोकर बचता ही क्या है मेरे पास? अल्लाह, आपका साथ मेरी ज़िंदगी है, कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ आपसे दूर होकर? कभी भी खुद से दूर ना होने दीजिए, आखिरी सांस तक। मेरे रब, आपका साथ, आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। आपकी अताअत में ज़िंदगी है, बस आप मुझसे राज़ी हो जाए। आपकी पहचान से ज़िंदगी है। जिसने आपको पाया उसे सब मिल गया, जिसने आपको खोया उसने कुछ नहीं पाया। मुझे दुनिया की नहीं परवाह, बस एक तेरा होकर और कुछ ना चाहूँ। अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखी दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिलो दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के
टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे। वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे हुए है। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक गुण में रखा है।